हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो स्वागत है आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल शिल्पा क्लासेस में। तो आज का मेरा लेक्चर है कि अध्याय आपका 2 भिन्न एवं दशमलव। इसमें क्या था, इसमें छोटे छोटे बेसिक बेसिक 2-4 क्वेश्चन है। जैसे कि भिन्न क्या होता है, भिन्न का गुणा क्या होता है, और मतलब दशमलव दशमलव क्या है, यही सब दिया है। हम आपको डायरेक्ट आपका अध्याय प्रश्नावली 2.1 सॉल्व कराएंगे। तो इसमें मेरा क्या है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है, हम नोट कर लेते हैं तब आपको दिखाते हैं, रुकिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, प्रश्न नंबर मतलब फर्स्ट वाला। तो इसमें क्या पूछा है आपके, ये दिया है इसमें ए बी सी डी, इसी बात कर रहा है ये, मतलब फिगर के बारे में। इसमें कह रहा है ए से डी तक के रेखा चित्रों में से निम्नलिखित को कौन सा दर्शाता है। अब देखिए ये दिया है 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको ये चीज प्रूव करना है। देखिए जैसे ये 2 और a/5, a/5 का मतलब क्या है, कोई चीज है जो 5 है, मतलब a/5 का मतलब होता है, आप यहाँ देखिए a/5 का मतलब होता है, जैसे ये 5 हो गया आपका, कोई चीज हो गया ये 5, मान चलो यहाँ से 5 में 1, जैसे ये गोला मान लो 1 2 3 4 5, जैसे 5 गोला है। अब गोले में कहना क्या चाह रहा है कि दो गोला हो, दो गोला हो और 1/5 भाग हो, मतलब 5 का टोटल 5 हो गोले में भाग, और उसका 1/5 मतलब एक जो है गोला रंगा हुआ हो। तो इसका मतलब है दो मतलब है दो गोला। देखिए कहाँ है, इसमें 3 गोला है, इसमें इसमें ए में और डी में यही सर्कल आपको दिख रहा है। तो इसमें आप देखिए पहले क्या कर रहा है कि दो गोला हो और प्लस 1/5 भाग हो, मतलब 5 का एक भाग रंगा हुआ हो। तो इसमें देखिए आप गोले में कहाँ 5 भाग है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 3 है, और गोला इसमें ऐसे देख लीजिए दो बात का है, दो गोला मतलब है सिर्फ यही 2 गोला है। यहाँ तो 3 हो गया, यहाँ तो 2 है, ये भी 3 हो गया। तो 2 गुणे 1/5। अब देखिए 2 फिगर कहाँ है ये, और 1/5 मतलब 5 का एक भाग। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 भाग है, ये टोटल 5 भाग में है, और इसमें से एक भाग रंगा हुआ है। तो इसको हम हमेशा कहेंगे जैसे 1/5, कोई चीज 5 है, इसमें से एक जो है रंगा हुआ है। तो आपका ये वाला हो जाएगा, यहाँ से ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, आप इसमें टिक मारेंगे। इसमें यही कहा है ए से डी तक के रेखा चित्रों में से निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। आपका ए वाला ये हो गया। ए में पूछा था दो मतलब 2 गोला होना चाहिए, इसमें 3 गोला है, इसमें 2 गोला है, और 1/5 5 का एक भाग जो है रंगा होना चाहिए। तो इसमें देखिए 5 गोला है, 1 2 3 4 5, और पांचों का एक भाग रंगा हुआ है। अगर यही ये भी रंग देते मान लो, तब इसको कैसे लिखेंगे बटे ग्रुप में, तब हम लिखेंगे टोटल कितना भाग है 5 है, नीचे दो 5 नीचे लिखेंगे, और कितना भाग रंगा हुआ है, एक भाग ये रंगा है, एक भाग ये रंगा है, तो ऊपर लिखेंगे हम 2, ये हो गया 2/5। लेकिन यहाँ 1/5 लिखा है, तो यहाँ 1/5 ही करिएगा आप। ये हम आपको बताने के लिए इतना कर दिए हैं। और जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए, आप यही समझ लीजिए इसी क्वेश्चन में, जैसे कि अगर यहाँ लीजिए आप, जैसे ये गोला हो गया, अब इसको कई भाग में आप पार्ट डिवाइड कर दीजिए, जितना आपका मन करे। इतना हमने पार्ट, कितने पार्ट में डिवाइड किए इसको, 1 2 3 4 5 6 भाग टोटल है। टोटल जितना रहता है उसको हम हमेशा बटे के रूप में लिखते हैं। तो हम बटे के रूप में लिखेंगे 6, और ऊपर मतलब हो गया कि आप कितना भाग रंगना चाह रहे हो। मान लीजिए ये रंग देते हैं, एक ये रंग देते हैं, और एक ये रंग देते हैं। तो हमने 6 भाग था, 6 में हमने 3 जो है ये 3 भाग इसको रंग दिए। तो इसको लिखेंगे हमेशा 3, हमने 3/6। अब इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 1 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ हो गया 1/2। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन और आपको समझ में आए तो ये बता दीजिए। जैसे आप ले लीजिए कोई सर्कल हो गया, एक सर्कल मतलब हो गया गोला, ये गोला है आपका। अब इसको हम 5 भाग में डिवाइड करते हैं।
जैसे 1 2 3 4, 4 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको अगर लिखना हुआ आपको जैसे 2/5, 2/4, 2/4 मतलब हो गया 4 भाग टोटल है, 4 में 2 जो है वो रंगा हुआ है। तो यहाँ आप बता दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे 2, एक ये भाग हम रख दिए और एक ये भाग रख दिए। इससे हो गया कि 4 मेरा पूरा भाग है, उसमें से 2 भाग हमने रंगा हुआ है। ये क्वेश्चन ए से डी तक यही पूछा है आपको। तो आप ये देखिए, इस कहा है ए से डी तक रेखाओं चित्रों को निम्न को कौन दर्शाता है। पहला आपका हो गया ये डी वाला। अब सेकंड देखिए, दूसरा वाला है 2 गुणे 1/2। 2 गुणे मतलब 2 होनी चाहिए, कोई भी फिगर 2 होनी चाहिए। और 1/2, 2 का 1 भाग, 2 का 1 भाग रंगा होना चाहिए। तो देखिए 2 फिगर कहाँ है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। ये तो आपका हो ही गया डी वाला, फर्स्ट का था। अब इसमें देखिए, इसमें ये दो फिगर दिख रहा है आपको। 2 में 1/2 मतलब 2 पार्ट है, 2 पार्ट है। 2 में 1 भाग हमने रंगा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 1/2। 2 का मतलब हो गया कि 2 भाग में है, एक मतलब हमने 1 पार्ट हमने रंगा है। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला, सेकंड का बी हो गया। 2 फिगर है गुणे 1/2। 2 मतलब हो गया 2, मतलब 2 ये गोला है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड है और 1 भाग हमने रंगा हुआ है। ये आपका दूसरा वाला ये वाला हो गया। अब ये देखिए, इसको क्या बोला है, 3 फिगर है 2/3। 2/3 का मतलब है 3 पार्ट में डिवाइड है और 2 रंगा हुआ है। अब देखिए 2 रंगा हुआ कहाँ है, ये देखिए यहाँ हमने ये रंगा नहीं है, रंग देते हैं, भूल गए थे। जैसे 2 यहाँ रंग देते हैं, 1 यहाँ रंग देते हैं, 2 और 1 ये रंग देते हैं, 1 ये रंग देते हैं। तो क्या बोला है, 3 फिगर है 2/3, 3 भाग का 2 भाग रंगा हुआ है। जो नीचे होता है वो पूरा भाग जितना होता है वो होता है, और 2 मतलब 2 पार्ट रंगा हुआ है। तो ये हो गया मेरा तीसरा। और 4 वाला है 3 का 1/4, मतलब 3 फिगर हो, 3 तो इसमें ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा है सी वाला। 3 फिगर हो और 1 भाग रंगा हुआ हो, 4 का 1 भाग। अब 4 का देखिए 1 2 3 4 भाग है, 4 का 1 भाग रंगा हुआ हो। देखिए 1 2 3 4 टोटल जितना भाग है तो उसको हम बटे में हमेशा लिखते हैं, और जितना भाग रंगा हुआ है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। जैसे एक रंगा है, अगर यहाँ 3 रंग देते तो हम यहाँ 3 लिखते। अगर पूरा रंगा है तो 4/4, मतलब 4 भाग में चारों रंगा हुआ है आपका। तो आपका हो गया ये 1 2 3 4 क्वेश्चन का नीचे दिया था फिगर। हमने आपको फिगर के हिसाब से समझा दिया है कि कौन सा कैसे पहचानेंगे फ्रैक्शन में। तो 4 का आपका ये वाला था, 3 का 1/4, 3 फिगर है और 4 का 1/4 भाग रंगा हुआ है। तो आपका हो गया ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन सेकंड चलते हैं, क्योंकि पहले आप क्वेश्चन नोट कर लेते हैं तब आपको समझाएंगे। तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में ये बोला है कि ए से सी तक की कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताएं उनमें से कौन सा निम्नलिखित को दर्शाता है। ये देखिए पहला दिया है आपका 3 गुणे 1/5 बराबर 3/5। अगर इसका थोड़ा गुणा कराएंगे 3 1 का 3 और बटे 5, तो इसमें ये दर्शाना है कि मतलब इसका कहने का मतलब होगा 3 तो पहले फिगर होनी चाहिए। 3 में देखिए किसमें है, 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें है, और 3 का 1/5, 1/5 मतलब 5 कॉलम से 1 कॉलम भरा होना चाहिए। तो 5 कॉलम देखिए किसमें है, इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 ये भी नहीं होगा, इसमें देखिए 5 है, इसमें देखिए 5 है। जैसे इसका कहने का मतलब है कि 3 कॉलम है, मतलब 3 फिगर है 1 2 3, और 1/5, 5 का 1 भाग रंगा होना चाहिए। तो 5 है, 1 2 3 4 5,
3 तो है, लेकिन 5 मतलब का पूरा 5 कॉलम है और 1 कॉलम भरा हुआ है। तो हमने 5 कॉलम से इसको एक भर दिया, एक इसको भर दिया, एक ये वाला भर दिया, तो मेरा टोटल 3 हो गया। और बराबर क्या पूछा है, 3/5 बराबर 3/5 मतलब 5 कॉलम से 5 कॉलम में से 3 कॉलम भरा होना चाहिए। तो 5 मेरा कॉलम है, 1 2 3 4 5, 5 में 3 भरा हुआ है। तो टोटल जो होता है उसको हमेशा बटे के रूप में लिखते हैं, और जितना रंगा हुआ है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं 3/5। तो यहाँ दिया है 3/5। तो आपका ये हो गया ए का सी वाला सही हो गया। अब देखिए दूसरा क्या बोला, दूसरा बोला है कि 2 गुणे 1/3 बराबर 2/3। अब दो तो फिगर होनी चाहिए, और 1/3 मतलब 3 का 1 भाग रंगा होना चाहिए। तो देखिए 1 का 3 भाग कहाँ रंगा है, ये देखिए इसमें 1 भाग रंगा है, इसमें भी 1 भाग रंगा है, और इसमें देखिए 3 भाग रंगा है। देखिए 5 कॉलम है, 1 2 3 4 है इसमें। और बोला क्या है, 2 होनी चाहिए, 2 फिगर होनी चाहिए, 2 फिगर इसमें है, ये तो हो गया आपका, ये इसमें 3 है। तो ये वाला देखिए 2 फिगर होनी चाहिए, और 1/3 3 का 1 भाग रंगा होनी चाहिए। तो देखिए 1 2 3 मेरा काम खाली है और 1 कॉलम भरा हुआ है। तो यही बोल रहा है कि 1/3 3 का 1 भाग जो है रंगा होना चाहिए। तो इसमें 1/3 ये हो गया, 1/3 ये हो गया, बराबर हो गया, पूछा है 2/3, क्योंकि इसमें एक हम गुणा कराएंगे तो 2 में 1 का गुणा कराएंगे 2 होगा, 3 का 3 गुणा होगा। फिर यहाँ देखिए बराबर आएगा 2/3, 3 का 2 भाग रंगा हुआ है। यहाँ देखिए 3 भाग है, 1 2 3 ये भाग का 2 भाग रंगा हुआ है। तो 2/3 इसका कहने मतलब है 2/3, 3 का 2 भाग रंगा हुआ है। अब ये वाला हो गया आपका दूसरा का, ये वाला सही हो गया। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि 3 फिगर है, 1 2 3 फिगर है, सामने आपको दिख रहा है। 3 फिगर का 3/4 भाग रंगा हुआ है। तो ये हो गया आपका 4 भाग। ये देखिए 1 2 3 4 टोटल फिगर है आपका, और 3 भाग इसमें 1 2 3 भाग रंगा हुआ है। ये हो गया 3/4, ये हो गया 3/4, इसको भी लिखेंगे 3/4 और 3/4। तो ये आ गया आपका। और बराबर क्या लिखा है, बराबर लिखा है कि 9/4। इसका मतलब हो गया कि इसको अगर हम इसको काटेंगे तो इसको 9 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो मेरा 2 सही 1/4 आएगा। तो यहाँ हो गया आपका, ये देखिए पूरा 2 भाग, इसको पूरा 4 दूनी 8 1 9, टोटल 9 भाग रंगा हुआ है 4 का, 4 में से 9 भाग रंगा हुआ है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन में पूछा है कि गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए, मतलब इसका गुणा करिए और इसको न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। मिश्रित भिन्न का मतलब होता है कि जैसे कोई मान लीजिए 5/2, अब मिश्रित भिन्न कैसे लिखेंगे, इसको हम अगर इसको हम भाग देते हैं, आप यहाँ भाग दे दीजिए, जैसे 5 में अगर 2 का भाग देंगे तो मेरा होगा 2 दूनी 4 और बटे 1। मिश्रित भिन्न का मतलब होता है कि जो हम कम से कम रूप में लिख पाए। जैसे ये हो गया 5 का हम 2 में भाग देंगे तो ये होगा, जो यहाँ जो भागफल ये जाता है तो यहाँ 2 सही 2 बटे 2 दूनी 4 तो 1 आ जाएगा। ये हो गया मिश्रित भिन्न का मतलब होता है कि जो हम 2 में अगर 5 में हम 2 को भाग देंगे तो भागफल मेरा 2 जाएगा और शेष 1, जो भागफल जाता है उसको लिखते हैं यहाँ हम, उसके बाद जो शेष वाला उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे हम भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं हमेशा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ते हैं, देखिए 2 दूनी 4 1 5/2 आ गया। मिश्रित भिन्न मतलब होता है इससे हम तोड़ के मिश्रित भिन्न में ये लिखे हैं। तो ये बोल रहा है कि मिश्रित रूप में भी व्यक्त करना है। तो इसमें लिखा, ये पहला है कि 7 गुणे 3/5, ये हम गुणा करेंगे तो यहाँ मेरा आ जाएगा, लिखिए यहाँ बराबर लिखिए 7 तिरिक 21/5, ये इसका आंसर आ गया 21/5।
मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ लिखिए, अगर इसको 5 में भाग देंगे 21 में, आप यहाँ ऐसे भाग दे के भी लिख सकते हैं। हम आपको 5 चौक 20, 5 चौक 5 बार लेके जाएंगे, 4 गया, और यहाँ बचा कितना, 1 हमेशा जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं बटे 5। ये 5 तो सेम रहेगा, क्योंकि अभी देखिए इसको अगर हम पढ़ेंगे 5 चौक 20, 1 21, 21 बटे 5, 21 बटे 5 आ गया। तो आप ये हो गया मेरा मिश्रित भिन्न, इसका हम गुणा कराए, मेरा इतना आया, इसको हम मिश्रित रूप में ये व्यक्त किए हम। अब ऐसे आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 का 4, 4 का 1 गुणा करेंगे 4 होगा बटे 3। अब इसको हम मिश्रित रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, मिश्रित रूप में हम व्यक्त करेंगे 3 के पहले भाग देंगे 4 में, 3 का हम भाग 4 में देंगे तो मेरा जाएगा भागफल 1 जाएगा, तो 3 1 का 3, और बचा कितना है यहाँ 1 हमेशा ऊपर लिख दे, और बटे वही संख्या होता है जो यहाँ बटे होता है, तो यहाँ लिख दे। अब ऐसे 3 1 का 3 1 4, 4 बटे 3 ऊपर वाला आ गया। ऐसे हम कर देंगे तो आप इसी में मिला देंगे। अब ये देखिए, ये सॉल्व करेंगे आप, ये सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो 2 6 12, 2 का गुणा पहले ऊपर करेंगे, 2 6 12, यहाँ आ गया मेरा 12 बटे 7। अब इसको मिश्रित भिन्न में व्यक्त करिए आप, इसको मिश्रित भिन्न में आप व्यक्त करेंगे 7 बार पढ़िए, 12 से ज्यादा न हो, तो 7 दूरी 14 ज्यादा हो रहा है तो 7 हम 1 बार ले जाएंगे, तो 1 बार लेके जाएंगे, 7 1 का 7, बचा कितना 7 8 9 10 11 12, 5 बच रहा है, 5 हम ऊपर लिखेंगे और बटे 7 लिखेंगे। अब देखिए, अब ऐसे पढ़ लीजिए, 7 1 का 7, 7 5 12, 12 बटे 5, 12 बटे 7, अरे देखिए ऊपर वाला आ गया भिन्न के रूप में जो था। ऐसे ये वाला सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखिए ऐसे, ये वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 के इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 दूनी बराबर 5 दूनी 10 बटे 9। अब इसे मिश्रित भिन्न में कैसे करेंगे, मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो हो जाएगा 9 पहाड़ा 9 1 का 9, 1 से इस बटे 9, 1 सही, इसको पढ़े क्या है 1 सही 1 बटे 9, ये होगा मिश्रित भिन्न। ऐसे आप ये सॉल्व करिएगा, ये मैं सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ वहाँ स्पेस रहेगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम, देखिए अगर कोई संख्या यहाँ है और गुणे ऊपर बटे, इसका मतलब है इसको गुणा कराते हैं। अगर कोई संख्या कट रहा है, जैसे यहाँ कोई संख्या यहाँ अगर दोनों कट रहा है तो हम काट देते हैं, जैसे यहाँ कट रहा है 2 काटेंगे, 2 3 6, तो ये आ गया मेरा, यहाँ आ गया 5 3 15, 15 बटे 1, 15 बटे 1 इसका आ गया, 5 6 30 बटे 2 बताओ 15, इस 15 आ गया, 15 बटे 1 लिखिए। और इसको सॉल्व करेंगे, इसे तो 7 से कटेगा नहीं तो इसको ऊपर से गुणा करा दीजिए, इसको 4 को गुणा 11 कराएंगे तो हो जाएगा 44 बटे 7। इसका मिश्रित भिन्न में करिए, मिश्रित भिन्न में करेंगे तो इसको 7 को पढ़ा पढ़ेंगे, फिर 44 ज्यादा ना हो, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49 ज्यादा हो जाता है, हम ले जाएंगे 6, और जो 6 ले जाते हैं उसको हम यहाँ लिखते हैं सही रूप में, 7 6 42, और बचा कितना है यहाँ 42, 2 बचा है, 2 जो बचता है उसको हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, और बटे में 7 को से 7 उठा देते हैं। अब ये सॉल्व करिए, ये आप अगर आपको लग रहा है कि मेरा गलत है तो आप यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए, पहले गुणा कराइए, 7 6 42, और 42 में जो ऊपर होता है उसको ऐड होता है, 42 2 44, 44 बटे 7 आ गया। तो ऐसे ही वाला सॉल्व करिए आप, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये सॉल्व करेंगे। देखिए ये 20 जो है 5 से कट रहा है तो हम इसको काट देते हैं, सरल हो जाएगा मेरा। तो यहाँ 5 चौक 20, तो 4 को गुणा 4 करेंगे तो 16 आ गया, 16 बटे 1 आ गया इसका। और इसको सॉल्व करेंगे तो 13 का 13 बटे 3, इसको आप मिश्रित भिन्न में करिएगा और ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमने आपको बता दिया कि कोई जैसे अगर आपका गुणा दिया, गुणा करिए, गुणा करके अगर आपको मिश्रित भिन्न में लिखना है, मिश्रित भिन्न का मतलब होता है कि जैसे 5 बटे 2 हो गया, 2 को भाग हम 5 में देंगे तो मेरा भागफल जो होता है 2 जाएगा, और शेष मेरा ये बता, जो शेष बचता है वो हमेशा ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग तो उसको नीचे लिखते हैं, और जो भागफल देता है, जैसे यहाँ लिए थे मान लो 15 लेते हैं, 15 बटे 3 लेते हैं, 3 बचे 3 नहीं लेते हैं, शेष तो मुझे कट जाएगा, तो 4 लेते हैं, 4 लेते हैं, 4 3 12, यहाँ 3 बचा। तो इसको लिखेंगे कैसे,
3 4 3 12, 12 3 12 13 14 15, 15/4 आ गया मेरा 15/4। तो मिश्रित धन ऐसे लिखा जाता है। आप अगर आपको बड़ी छोटी संख्या दिखे तो आप तो निकाल लेंगे, अगर बड़ी संख्या दिखे तो आप भाग करके तभी निकालिएगा, नहीं तो हो सकते हैं आपसे गलत भी हो सकता है। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन में कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के साइड। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि छायांकित कीजिए, पहला है बक्सा ए के वृत्तों का, बक्सा ए का, ए ये है, हम बी है 1 2 3 क्वेश्चन है, हमने एक ही क्वेश्चन पे सॉल्व कर रहे हैं, बाकी आप 2 लगा लीजिएगा, जगह नहीं है बोर्ड पे। तो क्या बोला है, बक्सा ए, बक्सा लिखा है ये बक्सा, हाँ बक्सा ए के वृत्त का 1/2 भाग। अब देखिए 1/2 भाग वृत्तों का, वृत्त में देखिए ये बक्सा जो है कि 1 2 3 4 5 6, अब देखिए कितना गोला है इसमें टोटल, तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे। टोटल कितना है 12 गोला है, और कितना भाग कर रहा है 12 का 1/2। अब आप 2 को काटिए, 2 6 12, कितना आ गया 6 आ गया। तो इसका आंसर हो रहा है जितना है, बक्सा ए दिया है, बक्सा बी दिया है, बी में पूछा है बक्सा बी के त्रिभुज का, जो त्रिभुज का 2/3 दिया है। आप त्रिभुज पहले पूरा गिन लीजिए कितना त्रिभुज है, उतने का गुणा लगा दीजिए, का मतलब हमेशा गुणा होता है, गुणा लगा दीजिए त्रिभुज का 2/3, तो त्रिभुज पूरा जोड़िए कितना है, उसके बाद का 2/3 करके सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। हमने एक ही लिया था, तो आपको आज कंप्लीट भी कराना है ये प्रश्नावली आपका 2.1 का। तो ये हो गया आपका चौथा। तो हम चलेंगे अब आप क्वेश्चन 5 में क्या दिया है, ज्ञात कीजिए कि पहला दिया है कि 24 का 1/2 दिया है आपका। अब यही हम आपको बता देते हैं, क्वेश्चन लिखिए जल्दी जल्दी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है। तो पांचवा क्या बोला है आपका, पांचवा क्या बोला क्वेश्चन में, ज्ञात कीजिए कि पहला दिया है कि 24 का 1/2, 24 का 1/2। अब देखिए 24 का बोला है ना, का मतलब होता है गुणा हमेशा, जब का बोला है 24 का हम लगाए, का मतलब हमेशा कोई क्वेश्चन है उसमें का बोला है आप गुणा का यूज करेंगे। तो बोला है 24 का 1/2 भाग, 24 का 1/2 भाग कितना होगा, इसको आप पहले काटिए, 2 से ये कटिए, कट रहा है तो इसको 2 से काटेंगे, 2 का 2 2 दूनी 4, मेरा क्या आंसर इसका 12। ऐसे आपका बी पूछा है, बी में क्या दिया है 18 का 2/3 भाग। अब देखिए बी वाला क्या बोला है आपका, कितना दिया है बी का 18 का 2/3, 18 का 2/3 भाग कितना है। अब इसको कैसा होगा, का मतलब हमने बताया गुणा, अब यहाँ लिख दिया 18 का मतलब गुणा का 2/3। अब देखिए ये इसे 3 से कट रहा है तो काटिए, अगर नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट ऊपर से ऊपर गुणा कराइए, नीचे बटे लिखी हुई। तो यहाँ हम 3 से इसको करेंगे, 3 6 18, अब यहाँ से 6 दूनी 12 आ गया आंसर। ऐसे आपका सी में दिया है, सी में क्या दिया है कि 16 का 3/, इसमें ए में भी एक सवाल दिया है, एक सवाल और दिया, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसे बी में 2 क्वेश्चन दिया है, हमने एक लिया है, सी में 1 क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, आप दोनों सॉल्व करिएगा, हमें एक क्वेश्चन लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो सी में दिया है कि 20 का 4/5, 20 का 4/5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो 20 लिखेंगे यहाँ, का मतलब गुणा 4/5, यहाँ काटेंगे, इसको अगर कट रहा है काटिए, यहाँ कट रहा है 5 कट रहा है, 5 4 20, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 16। तो पांचवे में था आपका ए वाला क्वेश्चन था कि 24 का 1/2 कितना भाग होगा, और इसमें एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और दिया है, दूसरा दिया है 46 का 1/2, 46 का 1/2 आप निकाल लीजिएगा। बी में भी एक क्वेश्चन में ले लिया, सी में भी हमने एक क्वेश्चन ले लिया। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है
बोल रहा है गुणा कीजिए मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या बोला है आपका, आप लोग बुक में देखते रहिए क्वेश्चन। तो 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुणा कीजिए और मिश्रित रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे पहला दिया है ए दिया है 3 गुणे 5 सही 1/5। 3 गुणे 5 सही 1/5 पहला दिया है। 6 का पहला दिया है ए वाला 3 का 5/5 सही 1/5। अब इसका आपको गुणा भी कीजिए पूछा है और मिश्रित रूप में भी व्यक्त कीजिए। मिश्रित रूप मतलब हम आपको बताए थे, तो इसको गुणा करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 का 5 से पहले गुणा कराइए, 5 बचे 25, 25 से 26, 26/5, 26/5 आ गया। अब इसको गुणा कराइए, इसको पहले इसमें से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 26 से कितना था 3 6, ऐसे आप यहाँ से पहले 6 गुणा करें, 3 6 18, हासिल 1 बचा, तो 3 दूनी 6, 6 1 7, 78/5। ये अब इसको कहा है आपको गुणा भी कराना है, ये गुणा भी करिए और मिश्रित रूप में भी व्यक्त कीजिए। अब हम मिश्रित व्यक्त करेंगे रूप में कैसे करेंगे। अब आप यहाँ देखिए, अगर एक बड़ा संख्या है तो आप पहले डायरेक्ट यहाँ से भाग दीजिए। यहाँ 78 में अगर 5 का भाग देंगे, 78 में अगर 5 का भाग देंगे कितना जाएगा, पहले जाएगा 5 1 5, 2 बचेंगे यहाँ, फिर उतारेंगे 8, तो ये हो गया 28। और 5 को पहाड़ा करिएगा 28 से ज़्यादा ना हो, 5 बचे 25, 25 यहाँ हो गया 3, 25 3 28। तो ये हो गया 15 सही 3/5, ये हो गया मिश्रित भिन्न में। अब इसे ट्राई करिए कि मतलब चेक करिए कि कितना ये सही लिखे हैं कि नहीं मिश्रित में। 15 बचे 75, 75 थे 78/5, तो इसका मिश्रित भिन्न हो जाएगा 15 सही 3/5। ये हो गया इसका आंसर। ऐसे आपका बी वाला क्या पूछा है, जल्दी से हम लोग क्वेश्चन एक करा देते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो वीडियो भी लंबा हो जा रहा है। तो इसमें 6 में एक हम और ले रहे हैं बी वाला। 6 में बी वाला क्या कह रहा है, बी वाला कह रहा है कि 5 गुणे 6 सही 3/4, 5 गुणे 6 सही 3/4। इसे क्वेश्चन में पूछा भी था, गुणा कीजिए और मिश्रित रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये वाला आप करिए, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम गुणा कराएंगे। गुणा कैसे कराएंगे, 5 लिखेंगे यहाँ बराबर लिख के, और बोर्ड में आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए सबसे पहले, जैसे एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, आप यहाँ मत लगाइए, आप इसके नीचे भले पेज भरे लेकिन आपको नीचे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन। जैसे यहाँ बराबर लगाइए ऐसे बढ़िया से अच्छे से, तो उसके बाद यहाँ लिखिए 5 गुणे, अब इसमें 4 पे 6 में गुणा करिए कितना होगा, 4 6 24, 24 3 27, 27/4। अब फिर इसका यहाँ बराबर लगाइए। बराबर लगाने से ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप दिखने में भी अच्छा लगता है, ताकि एग्जामिनर काफी चेक करे तो उसको भी अच्छा लगे काफी आपका। तो यहाँ लिखेंगे, इसको गुणा कराएंगे कितना होगा, 5 में 27 को गुणा कराइए, तो 5 से 35, यहाँ लिखिए 5 3 4 5 2 10 3 13। आप लोग गुणा देखते रहिएगा कहीं गलत ना हो जाए। 4, अब इस मिश्रित रूप में व्यक्त करिए। इसको कैसे करेंगे, 135 का 4 में भाग देंगे पहले यहाँ। अब कितना जाएगा, 4 3 12, बचा कितना 1 शेष बचा, उतारेंगे हम 5। अब कितना पढ़ा पढ़ेंगे, 4 4 16 ज़्यादा हो रहा है, 4 3 12 यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ बचा 3। अब कैसे लिखेंगे इसे, जो ये भाग हो जाता है उसको हमेशा सही रूप में लिखते हैं। जैसे 33 सही, और ऊपर का लिखे जो शेष बचता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। क्या लिखेंगे 3/, और जिसे भाग देना है वो तो हम नीचे लिखते ही हैं। तो आप इसको चेक करके देखिए, 135/4 आ रहा है। अब 33 में 4 पहले गुणा कराएंगे, 4 3 12, 4 3 12 16, इसको गुणा कराएंगे कितना आएगा, 4 3 12, 4 3 12 1 13 और प्लस 3/4 बराबर 132 और 3 135/4। तो ये हो गया आपका सही। अब ऐसे आपको करना है सी डी, कितना क्वेश्चन है इसमें,
क्वेश्चन नंबर 6 में ABCDEF आप पूरा सॉल्व करिए। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर चलेंगे 7 में क्या कर रहा है, बुक में देखिए आप, ज्ञात कीजिए। ये दिया है, हम हर क्वेश्चन में सिर्फ एक एक क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये एक ही टाइप से दिया है, तो हम सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं। आप प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। और आप लोग डेली, मैथ का मतलब है आप डेली जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको मैथ उतना ही आएगा। कोई काम अगर बार बार कर रहे हैं वो चीज़ अभ्यास, तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपका 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए कि पहला दिया है, पहला में ए और बी, पहला हम ए बी ले लेते हैं, बी वाला पहला दूसरा आप लोग सॉल्व करिएगा। तो ए इसमें क्या है, पहला है कि 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 का 1/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला ए का पहला और दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, और बी का पहला दूसरा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सेम वैसे ही पैटर्न है जैसे हम ये बताए। जैसे देखिए ये बोला है कि मतलब ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए कि 2 सही 3/4 का 1/2 कितना होगा। अब इसको पहले इसको मतलब भिन्न के रूप में लिख लेंगे, फ्रैक्शन को पहले तोड़कर भिन्न के रूप में लिख लेंगे। तो 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 11, 11/4 का मतलब होता है हमेशा गुणा लगाएंगे यहाँ। अब यहाँ लिखेंगे हम 1/2। अब गुणा करने का रूल क्या हमने बताया था, ऊपर का ऊपर गुणा कराएंगे, नीचे का नीचे गुणा कराएंगे। तो यहाँ हम बटे बराबर लिखे, यहाँ बराबर लिखते रहिए। 11 का 11/4 दूनी 8। इसको मिश्रित भिन्न व्यक्त करने के लिए बोला नहीं है, बस बोला है कि ज्ञात कीजिए, तो हमने ज्ञात कर दीजिए। ये 2 सही 3/4 का मतलब गुणा लिखे, 1/2 लिखे, इसको प्रूफ कर दिए। आगे इसमें बी वाला क्या दिया है, इसका भी ए का पहला दूसरा हम करा दे रहे हैं ताकि आप लोग करिएगा। बी वाला क्या है, बी वाला है कि 4 सही 2/9, 4 सही 2/9 का 4 सही 2/9 का 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बराबर यहाँ लगाइए। पहले इसको मतलब भिन्न के रूप में पहले व्यक्त कीजिए। तो 4 9 4 36, 36 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 36 2 38/9। अब का मतलब गुणा लगाइए 1/2। अब यहाँ बराबर करके 38 में 1 गुणा कराएंगे तो 38 हो जाएगा मेरा, बटे 9 में 2 का गुणा कराएंगे तो 9 में 18। अब देखिए कट रहा है कि नहीं, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, तभी ये आंसर राइट है आपका। ये भी एग्जामिनर मानेगा, हाँ चलो ठीक है। अगर आप नहीं लिख रहे हो मिश्रित भिन्न में तो आपका हमने क्वेश्चन नंबर 7 का ए का दोनों सॉल्व करा दिया, बी का आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और 8 क्वेश्चन है, 8 वाला हम आपको लिख के अच्छे समझाते हैं, क्योंकि ऐसा ये जो क्वेश्चन है ये आगे जाके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। तो आप लोग ये क्वेश्चन अब बढ़िया से समझ लीजिए, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझाते हैं आपको। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, बोला है कि विद्या और प्रताप मतलब 2 भाई बहन है, पिकनिक पर गए। विद्या और प्रताप ने पिकनिक गए, उनकी माँ उन्हें 5 लीटर पानी का एक बोतल दिया। मतलब दोनों पिकनिक गए, उसमें माँ उनकी 5 लीटर पानी का एक बोतल दिए। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, मतलब जितना पानी था उतने का 2/5 उपयोग कर ली। तो शेष पानी प्रताप ने उपयोग किया। तो पूछा क्या है पहले में कि विद्या ने कितना पानी पिया। तो आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या डालेंगे, डालेंगे हल यहाँ से अच्छे डालिएगा, डाल के लिखिए, पहले हल आगे लिखिए कि विद्या कुल पानी कितना है। कुल पानी मेरा था, कुल पानी बराबर हो गया, कुल पानी कितना था बॉटल दी थी मम्मी इनकी 5 लीटर। और
विद्या पानी का, विद्या कितना पानी पिए थे? 2/5। यहाँ लिख लो, विद्या द्वारा पानी पिया गया पानी। विद्या पानी ने विद्या ने पानी पिया, पानी पिया, ये कितना पिया? 2/5। अब यहाँ साथ इसको पहला वाला साफ कर लीजिए। ये आपको दिया है इसमें। अब कहा पूछना क्या चाह रहा है कि विद्या ने कितना पानी पिया। अब यहाँ से देखिए, पूछा है विद्या ने कितना पानी पिया, तो ये देखिए पानी का यहाँ साफ देखिए, ये चीज, ये लाइन को, कुल पानी का 2/5। कुल पानी कितना था? 5। गुणे लगाएंगे, पानी, कुल पानी का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पानी, कुल पानी का 5 गुणे कितना पानी पिया था? कुल पानी का 2/5 यूज किए थे, उतने पिया था। तो ये आपका हो गया 5 गुणे 2/5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 ये कट गया, ये आ गया 2, मतलब 5 में से 2 लीटर वो पी ली थी, 2 लीटर पानी उसने यूज किया। अब तक देखिए, अब यहाँ से आप दूसरी लाइन लिखिए, इसके बाद आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से लिखिए आप कि प्रताप ने पानी पिया। आप प्रताप आपको निकालना है, यहाँ लिख लीजिए आप, प्रताप द्वारा पानी कितना पिएगा? प्रताप ने पिया, प्रताप ने पिया, प्रताप ने कितना पानी पिया? अब देखिए टोटल 5 लीटर था, उसमें से 2 लीटर विभा ने पी लिया, तो टोटल 5 था, उसमें से 2 पी ली विभा, तो बचा कितना? 3 लीटर। 3 लीटर प्रताप ने पिया। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? कुल पानी का मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। अब यहाँ लिखिए, प्रताप ने पानी पिया, भिन्न में लिख दीजिए। अब इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? टोटल का टोटल कितना था? 5 और बटे, ये लिखिए, यहाँ लिख लीजिएगा, प्रताप द्वारा, प्रताप क्या लिखा क्वेश्चन में? कुल मात्रा का प्रताप ने, मतलब कुल मात्रा का प्रताप ने कितना पानी पिया भिन्न रूप में। भिन्न के रूप में आपको व्यक्त करना ही है। भिन्न, अब इसको कैसे लिखेंगे? अब देखिए, कुल टोटल पानी कितना था? 5। हमने बोला है टोटल जो होता है हमेशा नीचे होता है, टोटल 5 लीटर था, उसमें से प्रताप को पूछा है ना, तो प्रताप ने 3 पिया, तो 3 हम ये ऊपर लिख देंगे। तो ये हो गया मेरा भिन्न 2/3। अगर यही पूछता कि दूसरे में कि विभा ने कुल का कितना, मतलब भिन्न कितना % पानी पिया, तो आप यहाँ 2 की जगह यहाँ इसका लिख देते, ये विभा का है पानी और ये प्रताप का पानी हो गया, तो प्रताप का भिन्न पूछा था, हमने 3/2 सॉल्व कर दिया। तो ये आपका आज का जो टॉपिक था प्रश्नावली, हमने 2.1 सॉल्व करा दिया। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करना है। थैंक यू सो मच।